आगे बढ़ते हैं और सृष्टि मैम। जी जी, आइए प्लीज। थैंक यू सो मच मोनालिसा जी। सबसे पहले आदरणीय सर को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रेम भरा नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, काफी दिनों बाद आप सभी से आज फिर मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। तो जल्दी से मुझे अपनी मुस्कुराहट के साथ बताइए कैसे हैं आप सभी। जितनी लंबी मुस्कान होगी उतने आप सभी स्वस्थ अच्छे होंगे। तो चलिए, सभी की मुस्कुराहट के साथ हम आज के इस सत्र को शुरू करते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी के एक्सप्रेशंस से जानना चाहती हूँ, क्या आप सभी को सरप्राइज पसंद है? सरप्राइज पसंद है, राइट? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत पसंद है। तो यूं समझिए कि आज मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा एक डिफरेंट टाइप ऑफ अलग तरीके का सरप्राइज लेकर आई हूं। और सरप्राइज ये है कि वैसे तो कीसोल में हम जब भी आप सभी के साथ आते हैं कीसोल की जानकारी लेकर, तो हमने आपको पूरे ब्रीफ में जानकारी दी है, प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट्स की क्या खास बात है। तो कई बार जब हम एक लंबे सफर को तय कर लेते हैं, तो थोड़ा सा पीछे पलट कर देखना भी बहुत जरूरी होता है कि हमने कितने अच्छे तरीके से सीखा है। तो बस आज एक छोटा सा टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ये कोई एक एग्जाम नहीं हो रहा है आपका। बस यूं कह सकते हैं कि ये एक सेल्फ इवैल्यूएशन है कि हमने अभी तक कितना सीखा है, कितने बेहतर तरीके से हमने सीखा है और हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो साथियों, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने पोल लॉन्च करने वाली हूँ। आपके पास सवाल होंगे, सवाल मैं आप सभी के सामने लेकर आऊंगी। हर सवाल के साथ आपको 2, 3 और 4 जो कि है ऑप्शंस होंगे। तो आप सभी जानते हैं पोल्स में हमें सही जवाब को चुनना होता है। तो रेडी है? एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए, सभी रेडी है इस सरप्राइज टेस्ट के लिए? मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा सब घबरा रहे हैं। अच्छा, नहीं, रेडी है। चलिए, ओके। तो सबसे पहला सवाल आपके सभी के स्क्रीन पर जो कि है, मैं अभी लॉन्च कर रही हूँ। मैम ए से स्टार्ट करना है, नीचे से है। यस यस, मैम ये नहीं, ए होगा, क्वेश्चन ए से स्टार्ट करना है, पीछे नहीं जाना। ओके। क्वेश्चन ए से लेके 26 तक है। थोड़ा इसको बैक कर लीजिए। मोनालिसा जी, स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ, सवाल आ चुका है। तो साथियों, पहला सवाल ये है कि कीसोल हेयर केयर सीरम में बालों की ग्रोथ के लिए इनमें से कौन सा तत्व मौजूद होता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रेडेंसिल, ऑप्शन बी ग्लिसरीन, ऑप्शन सी टैल्क और ऑप्शन डी जिंक। तो काफी तेजी से जवाब आ रहे हैं और मैं चाहूंगी कि जितने साथी यहाँ मौजूद है सभी पार्टिसिपेट करें। घबराना बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक इवैल्यूएशन है कि हम कितने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सीखे हैं और हमें आगे और कितनी मेहनत करनी होगी। तो चलिए, अब इसका जो कि है रिजल्ट, इसका सही जो जवाब है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रेडेंसिल। रेडेंसिल एक हेयर ग्रोथ इंग्रेडिएंट है साथियों। ये एक ऐसा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है जो आपके एनर्जन फेस को, यानी कि जो बालों की जो ग्रोथ की जो स्टेज होती है, जहां से जिस फेज से बाल ग्रो होते हैं, उसे वो एक्टिवेट कर देता है।
आपके बालों की जो स्टेम सेल्स है जो इनएक्टिव हुए होंगे या लंबे समय से हेयर फॉल की वजह से कमजोर हो चुके हैं, रेडिन सेल इसी स्टेम सेल्स को, आपके फॉलिकुलर सेल्स को जो कि है एक्टिवेट कर देता है, और इससे आपकी बालों की ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आता है। तो ये रेडेंसिल आपके कीसोल हेयर केयर सीरम और आपका जो हेयर रिवाइवल किट का जो सीरम होता है, ये दोनों में ही मौजूद है। तो जितने भी साथियों को कंफ्यूजन थी, तो मुझे लगता है आप सवाल नोट कर सकते हैं और इसका सही जवाब भी साथ ही साथ जो कि है लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो साथियों, अगला सवाल भी मैंने आप सभी के बीच में लॉन्च कर दिया है। अगला सवाल है, कीसोल हेयर केयर सीरम को मजबूत, आपके स्कैल्प को मजबूत करने के लिए इनमें से कौन सा तत्व मौजूद है? यानी कि जो हमारे स्कैल्प होते हैं, उस स्कैल्प को मजबूती देने में, जिससे कि आपको हेयर फॉल ना हो, उसके लिए कौन सा तत्व मौजूद है, यानी कि कौन सी इंग्रेडिएंट मौजूद है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पंपकिन सीड यानी कि कद्दू का बीज, ऑप्शन बी रोजमेरी ऑयल, ऑप्शन सी नारियल तेल और ऑप्शन डी लेमन ऑयल। तो सभी साथी पार्टिसिपेट करें इसमें। आप चाहे तो इन सवालों को नोट भी करके रख सकते हैं अपने डायरी में साथियों, ताकि आपको इसका सही जवाब पता हो और आप इसे आगे भी लोगों के बीच में या जब भी आप फील्ड पे जाते हैं, तो जो मेन इंग्रेडिएंट जिस पर हम फोकस करते हैं, जो लोगों को बताने में, आपको टीम में बताने में आपकी मदद करेगा, जो जानकारी हमें होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स की, तो उसका लाभ होगा आपको। तो इसीलिए डायरी और पेन के साथ बैठिए और अपने हर एक सवाल को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ 50 जी मोनालिसा जी, यूट्यूब में क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, तो यूट्यूब वाले साथी आप लिख के करिए। जूम में जो है जूम साथी ही देख पा रहे हैं, यूट्यूब में लिखना पड़ेगा जी। अच्छा, ओके, ठीक है। तो सवाल मुझे रिपीट करना होगा मोनालिसा जी, उनके लिए मैं रिपीट कर दूं? एक बार रिपीट। हाँ, डन डन, ओके। तो साथियों, सवाल ये है कि कीसोल का जो हेयर केयर सीरम है, उसमें आपके स्कैल्प को मजबूती जिससे मिलती है स्कैल्प को, तो वो मजबूती कौन से मुख्य तत्व से मिलती है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। पंपकिन सीड यानी कि कद्दू का बीज, दूसरा ऑप्शन है रोजमेरी ऑयल, तीसरा ऑप्शन है नारियल तेल और चौथा ऑप्शन है लेमन ऑयल। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ 49-50% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और साथियों इसका सही जवाब ये है कि रोजमेरी ऑयल जो कि होता है, वो आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा उतनी अच्छी आपकी स्कैल्प की लाइक हेल्थ होगी, आपके बाल टूटेंगे कम, मजबूत ज्यादा दिखेंगे। इसी के साथ साथ रोजमेरी ऑयल का एक और फायदा, मतलब कुछ और फायदा ये भी होता है कि ये एक तो आपके हेयर की जो डेंसिटी है उसे बढ़ाता है। डैंड्रफ और इचिंग की समस्या जो स्कैल्प में ही हमारे होती है, डैंड्रफ और इचिंग जो एक इन्फेक्शन होता है हमारे स्कैल्प में जिसके वजह से बाल झड़ते हैं, तो ये आपके पूरे स्कैल्प की ओवरऑल हेल्थ के लिए जो कि है बहुत फायदेमंद होता है रोजमेरी ऑयल। तो इसका सही ऑप्शन यही है कि रोजमेरी ऑयल आपके स्कैल्प की हेल्थ के लिए बेहतर होता है, और इसे हमारे कीसोल हेयर केयर सीरम में शामिल किया गया है। अब आते हैं हमारे तीसरे यानी कि अगले सवाल पे। तो ये भी लॉन्च हो चुका है।
सवाल साथियों नोट कर ले जो YouTube पर है। कीसोल का जो नाइट केयर फेस सीरम है, यानी कि रात के समय में जो हम हमारे चेहरे की देखभाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जो अनइवन टोन होता है, जैसे कि चेहरे पर कहीं सफेद धब्बे, कहीं काले धब्बे, नाक के आसपास, होठों के आसपास, आपके गालों पर, अलग अलग जगह पे कुछ कुछ व्यक्तियों को जो कि है पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसे ठीक करने के लिए हमारे पास कीसोल नाइट केयर फेस सीरम में कौन सा तत्व मौजूद होता है। 4 ऑप्शंस है इसमें भी। पहला ऑप्शन है मंजिष्ठा, दूसरा ऑप्शन है टैल्क, तीसरा ऑप्शन है जिंक और चौथा ऑप्शन है माइका। मैं एक बार फिर ऑप्शन रिपीट कर रही हूं। पहला ऑप्शन है मंजिष्ठा, दूसरा ऑप्शन है टैल्क, तीसरा ऑप्शन है जिंक और चौथा ऑप्शन है माइका। तो बहुत ही तेजी से जो कि है 69% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो मुझे लगता है बिल्कुल मुझे अब समय ना लेकर इसका जो सही जवाब है वो आप सभी के बीच में रिवील कर देना चाहिए। तो यस साथियों, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने चुना है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा जो होता है वो आपके स्किन से पूरी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी कि जितने भी आपके स्किन में दाग धब्बे हैं, पिंपल्स के हो, पिगमेंटेशन के हो, डार्क स्पॉट्स हो, ये सारी चीजों को ये आपके स्किन से दूर करता है, आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है। और जो जिस कारण से ये हमारे दाग धब्बे होते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, तो उस मेलानिन प्रोडक्शन को वो कम करता है, जिससे कि आपके पूरे चेहरे पर इवन टोन, निखार आपको मिले। तो याद रखिएगा, अगली बार जब भी आप बात करें हमारे नाइट केयर सीरम की और आपसे कोई सवाल ये आए पूछे कि ऐसा क्या है जो कि ये दाग धब्बों पर काम करता है, तो हमेशा याद रखिएगा मंजिष्ठा की मदद के कारण जो कि है, जो इसमें मौजूद है मुख्य तत्व, वो हमारे स्किन से सारे जो कि है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, स्किन में जितने दाग धब्बे हैं उन्हें दूर करता है, मेलेनिन प्रोडक्शन को कम करके। तो यस, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ ज्यादातर लोगों ने सही जवाब ही दिया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर साथियों। तो अगला सवाल ये है, कीसोल सनस्क्रीन जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं अपने डे केयर रूटीन में, इसमें त्वचा को हाइड्रेट यानी कि त्वचा को नमी देने वाला कौन सा मुख्य तत्व होता है। ऑप्शन ए है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ सवाल, कीसोल का जो हमारा सनस्क्रीन है जो हम हमारे डे स्किन केयर रूटीन में इसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें चेहरे को हाइड्रेट करने वाला कौन सा मुख्य तत्व होता है। ऑप्शन ए हाइलुरोनिक एसिड, ऑप्शन बी टैल्क पाउडर, ऑप्शन सी कैस्टर ऑयल और ऑप्शन डी लेमन ऑयल। हाइलुरोनिक एसिड, टैल्क पाउडर, कैस्टर ऑयल, लेमन ऑयल। तो जो भी साथी इस सनस्क्रीन का नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो उनको मुझे लगता है कि ये आंसर बिल्कुल पता होगा। और इसका भी जवाब बहुत ही तेजी से अभी तक 80% लोगों ने जो कि है सही जवाब दे दिया है। तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो कि है वो है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड साथियों एक पावरफुल ह्यूमिक्टेंट है, यानी कि ये हवा से नमी खींचकर हमारी त्वचा में बनाए रखता है, इसीलिए हमारी स्किन इससे हाइड्रेटेड रहती है, स्किन आपकी सॉफ्ट और प्लम्प रहती है। साथ ही साथ इसकी मदद के वजह से जो फाइन लाइंस होती हैं और स्किन की जो बैरियर होती है, यानी कि जो स्किन की जो प्रोटेक्शन लेयर होती है, ये इससे बन जाती है। तो हाइलुरोनिक एसिड की ही मदद की वजह से साथियों
हमारा जो ये कीसोल का सनस्क्रीन है वो हमारी त्वचा में हाइड्रेशन का काम करता है, यानी कि नमी प्रदान करता है। चलिए, ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से 83% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला सवाल जो कि है मोनालिसा जी, ये पोल एक्चुअली अभी लॉन्च का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा, क्वेश्चन ई का। हाँ, ये 1 मिनट, इसको एंड करना पड़ेगा। ओके, अभी देखिए तो मैम, हाँ, आ गया ना? हाँ, आ गया। जी। अब करिए मैम, आया? आ गया? हाँ, हाँ, डन। आ गया। तो अगला सवाल ये है साथियों, कीसोल का जो ग्लो अप रोज डिलाइट है, जो हर एक व्यक्ति का पसंदीदा प्रोडक्ट है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, मैंने हमेशा देखा है। तो क्योंकि इसको यूज करने में बहुत ही ये आसान होता है, तो इसीलिए इसे सभी इस्तेमाल करते हैं, मैं जानती हूँ। तो इस रोज ग्लो अप डिलाइट टोनर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं साथियों? क्योंकि ये त्वचा को, ऑप्शन ए, कि ये त्वचा को हाइड्रेट करता है। ऑप्शन बी, त्वचा के हमारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको दूर करता है। ऑप्शन सी, त्वचा के पीएच स्तर को संतुलित यानी कि बैलेंस करता है। और ऑप्शन डी, ऊपर दिए गए सभी। कीसोल रोज ग्लो अप डिलाइट टोनर का क्या काम होता है? ऑप्शन ए, आपके स्किन को हाइड्रेट रखना। ऑप्शन बी, आपके त्वचा से, आपकी स्किन से इन्फेक्शंस को दूर रखना। ऑप्शन सी, त्वचा के पीएच को बैलेंस रखना, संतुलित करना। और ऑप्शन डी, ऊपर के सभी जवाब। चलिए, तो अभी भी थोड़ी सी शंका जो कि है मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा अभी भी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में थोड़ा कंपटीशन चल रहा है। चलिए, अब 66% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। एंड यस, जो ऑप्शन डी है, यानी कि ऊपर के दिए गए सभी, आपका रोज ग्लो अप डिलाइट टोनर साथियों आपके स्किन से सारे इन्फेक्शंस को भी दूर करता है, आपके स्किन को हाइड्रेट करता है और आपकी त्वचा के पीएच को भी बैलेंस करता है। इसीलिए ऊपर जो भी ऑप्शंस दिए थे वो सारे ऑप्शन सही है, तो इसलिए डी आपका जो की है वो राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है साथियों, कीसोल में जो लिप बाम है, होठों को मुलायम करने के लिए, बनाने के लिए, इनमें से कौन सा मुख्य तत्व शामिल है? ऑप्शन ए, शिया बटर। ऑप्शन बी, टैल्क पाउडर। ऑप्शन सी, जिंक। और ऑप्शन डी, माइका। ये सवाल का जवाब तो पहले ही मैंने 100% देख लिया था, मतलब मेरे ऑप्शन बताने के पहले ही। एक बार मैं फिर से सवाल रिपीट करती हूँ बाकी साथियों के लिए। कीसोल का जो हमारा लिप बाम होता है उसमें हमारे होठों की मुलायमता को बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व उसमें मौजूद होता है? ऑप्शन ए, शिया बटर। ऑप्शन बी, टैल्क पाउडर। ऑप्शन सी, जिंक। और ऑप्शन डी, माइका। तो सही जवाब साथियों शिया बटर है, बिल्कुल सही जवाब है ये। शिया बटर जो होता है ये आपके होठों को, होठों की त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल फैटी एसिड्स होते हैं। ये फटे होठों को हील करता है और आपके एक होठों में नेचुरल प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। तो बिल्कुल सही जवाब है शिया बटर। 90% साथी ने सही जवाब 90% साथियों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया। वेल डन साथियों। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है साथियों, कीसोल नेल लैकर में आपके नाखूनों को मजबूती देने के लिए
कौन सा तत्व मौजूद है, यानी कि जो हमारा नेल पेंट होता है, कीसोल का नेल लैकर जिसे हम कहते हैं, इसमें आपके नाखूनों को मजबूती देने के लिए कौन सा मुख्य तत्व शामिल है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी एलोवेरा, ऑप्शन सी मोरिंगा ऑयल, ऑप्शन डी टैल्क। और इसका जवाब भी बहुत ही तेजी से आ रहा है। बिल्कुल साथियों, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ आप अपने आप को नंबर भी दीजिए कि हर एक सवाल का जवाब अगर आपने सही दिया है तो 1 अंक दीजिए, नहीं हुआ है तो वहां पे आप अपने आप को मार्किंग दे सकते हैं। और आखिरी में टोटल जितने भी सवाल होंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि आज आपने इस टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए हैं। कीसोल के नेल लैक्वर में यानी कि नेल पेंट में नाखूनों को मजबूत करने के लिए जो मुख्य तत्व है, जिसका जवाब 81% लोगों ने सही दिया है, वो बिल्कुल सही है, विटामिन ई। तो यस साथियों, विटामिन ई की मदद की वजह से क्या होता है, हमारी जो नाखून होती है, जिनके नाखूनों में ग्रोथ नहीं हो रहा है या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इसी विटामिन ई की वजह से आपका जो नाखूनों का ब्लड सर्कुलेशन होता है उनके अंदर, उसको वो इम्प्रूव करता है, आपके नेल बेड्स को मजबूती मिलती है, और साथ ही साथ आपके जो क्यूटिकल्स होते हैं नेल्स के, वो मॉइस्चराइज होते हैं, नेल्स में एक नेचुरल जो कि है शाइन आपको मिलती है इसी विटामिन ई की मदद से। तो अब मैं जैसा देख पा रही हूँ, अब ये जवाब 100% सही हो गया है। चलिए, वेल डन साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। तो अगला जो सवाल है वो है, कीसोल का जो स्ट्रोब क्रीम है उसके मुख्य फायदे क्या हैं? ऑप्शन ए त्वचा में चमक लाना, ऑप्शन बी बालों की ग्रोथ बढ़ाना, ऑप्शन सी नाखूनों में चमक लेकर आना, और ऑप्शन डी होठों का रंग बढ़ाना। एक बार फिर से मैं सवाल रिपीट करती हूँ, कीसोल का जो स्ट्रॉब क्रीम है उसके मुख्य फायदे क्या है? ऑप्शन ए आपकी त्वचा में चमक लाता है, ऑप्शन बी बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, ऑप्शन सी नाखूनों में चमक लाना, और ऑप्शन डी होठों का रंग बढ़ाना। अच्छा, यहाँ मैं देख रही हूँ 94% जो कि है सही जवाब आया है। और जैसा कि आप, ये स्ट्रोब क्रीम केवल चेहरे के लिए होता है, तो यस, जो सही आंसर है वो यही है कि त्वचा में चमक लाना। तो ये आपके त्वचा में अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जो स्ट्रोब क्रीम होता है साथियों, इसमें शिमर पार्टिकल्स होते हैं, माने एक चमकीले पदार्थ इसमें मौजूद होता है, जो आपके स्किन पे जब आप मेकअप करते हैं, आपके त्वचा में, आपको फेस पे जहां पे भी हाइलाइटर की तौर पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरे फेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी साथी उड़ान कोर्स कर चुके हैं उन्हें ये अच्छे से पता होगा कि स्ट्रोब क्रीम हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल है, कीसोल का जो बीबी क्रीम है उसमें यूवी प्रोटेक्शन यानी कि यूवी किरणों से बचाने के लिए, हमारी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा तत्व शामिल होता है? ऑप्शन ए SPF 50, ऑप्शन बी ग्लिसरीन, ऑप्शन सी टैल्क, और ऑप्शन डी नारियल का तेल। साथियों, बीबी क्रीम जो हम अक्सर हमारे लाइक डे मेकअप पे या नो मेकअप लुक के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। दिन में अगर आपको किसी फंक्शन में जाना हो या आपको लाइट मेकअप करना हो, तो ये बीबी क्रीम हम इस्तेमाल करते हैं, जो 3 अलग अलग डिफरेंट शेड्स में मौजूद है।
तो इसको इस्तेमाल करने से हमें यूवी प्रोटेक्शन यानी कि सूरज की जो किरणें होती हैं, यूवी रेज होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें SPF 50 होता है, ऑप्शन ए, या फिर इसमें ग्लिसरीन होता है, या फिर इसमें टैल्क होता है, या ऑप्शन डी इसमें नारियल का तेल मौजूद है। किस कारण से हमें यूवी प्रोटेक्शन मिलता है? चलिए, इसका भी जवाब बहुत ही तेजी से आ रहा है और 93% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि इसमें SPF 50 होता है। बिल्कुल सही साथियों, SPF 50 की मदद से, SPF 50 इसमें मौजूद है, इसीलिए ये बीबी क्रीम आपको इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप दिन में अगर किसी फंक्शन में जा रहे हैं या किसी मीटिंग्स के लिए निकल रहे हैं, या अगर आपको नो मेकअप लुक या मेकअप लुक जो भी करना है, तो बीबी क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इसमें SPF 50 होता है। तो बिल्कुल सही जवाब था साथियों ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कीसोल का जो आईब्रो पेंसिल है उसमें बालों को घना बनाने वाला तत्व कौन सा है? यानी कि आपके आईब्रो में जो हेयर्स होते हैं उसको घना करने के लिए, जिनके आईब्रोज की ग्रोथ कम है, आईब्रोज में कम जिनके बाल होते हैं, तो उनको घना करने के लिए कौन सा तत्व हमारे आईब्रो पेंसिल में मौजूद है, यानी कि कौन सा इंग्रेडिएंट मौजूद है? तो पहला ऑप्शन है कैस्टर ऑयल, दूसरा ऑप्शन है टैल्क पाउडर, तीसरा ऑप्शन है जिंक, और चौथा ऑप्शन है सरसों का तेल। इसका भी जवाब मैं देख रही हूँ बहुत ही तेजी से सही की ओर ही बढ़ रहा है। एंड यस, 84% लोगों ने अभी तक सही जवाब दिया है, और यस, मैं भी आपके इतने प्रतिशत लोगों के जो सवाल के जो जवाब आए हैं उनसे सहमत हूँ। कैस्टर ऑयल साथियों, वैसे तो आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि हम हमारे आईब्रोज को डिफाइन कर सके, घना दिखा सके, जिनके आईब्रोज की ग्रोथ कम है वो प्रॉपर अपने आईब्रोज को फिल कर सके। पर हमारा जो कीसोल का आईब्रो पेंसिल है साथियों, अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं तो इससे आपकी जो आईब्रोज के जो हेयर जिनकी ग्रोथ कम है तो उनको मदद मिलती है, क्योंकि इसमें कैस्टर ऑयल होता है साथियों। कैस्टर ऑयल आपके आईब्रोज को थिक बनाता है, यहाँ पे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको नरिश करता है, और आईब्रोज के हेयर्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए जो जल्दी जिनके चेहरे पोंछने पर या कई बार स्क्रब करने पर जिनके आईब्रोज जल्दी निकल आते हैं, तो उनको मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम समस्या आपके साथ है तो आप प्लीज अपना आईब्रो पेंसिल हर दिन इस्तेमाल करिए, और कैस्टर ऑयल की मदद की वजह से आपको जो कि है आपके आईब्रोज में एक नेचुरल ग्रोथ भी मिलेगी। उन हेयर होते हैं, मेकअप करते हैं, तो आई मेकअप का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आईब्रो से ही शुरू होता है, क्योंकि आईब्रो अगर आपने डिफाइन कर ली तो आपके चेहरे का पूरा लुक बदल जाता है। और ये आईब्रो पेंसिल केवल महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है, उनके लिए भी है जिनके आईब्रोज की ग्रोथ कम है, तो ये दोनों के लिए ही जो कि है यूजफुल है। चलिए, तो 85% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया इस सवाल का भी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कीसोल 4-in-1 परफ्यूम, कीसोल का जो हमारा इन्फिनिटी परफ्यूम सेट होता है उसमें कितने प्रकार के परफ्यूम्स मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 यानी कि 2 टाइप के, ऑप्शन सी 3 यानी कि 3 टाइप के परफ्यूम मौजूद है, या ऑप्शन डी 4 यानी कि 4 टाइप के परफ्यूम्स मौजूद है। कीसोल के इन्फिनिटी परफ्यूम का जो हमारा सेट होता है उसमें कुल कितने
परफ्यूम्स के बॉटल और मतलब जो फ्लेवर्स होते हैं अलग अलग, वो पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? मुझे लगता है साथियों परफ्यूम तो मुझे हम हर दिन ही इस्तेमाल करते होंगे, बिकॉज ज्यादातर जब भी हम फील्ड पे जा रहे हो, काम के सिलसिले से बाहर जा रहे हो, या खुद को भी, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है, और कोई भी मौसम हो, कोई भी ओकेजन हो, परफ्यूम तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जवाब तो मुझे लगता है 100% सही आना चाहिए, क्योंकि ये एक ही किट में मौजूद होता है। तो सभी को पता होगा कि इसमें टोटल कितने बॉटल्स होते हैं। तो साथियों ये जो परफ्यूम है हमारे कीसोल का इन्फिनिटी परफ्यूम, ये आप बिना टेंशन के इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये अल्कोहल फ्री होता है। मार्केट में अधिकांश, या मैं कहूँ कि 98 to 99% परफ्यूम्स अल्कोहल एसीटोन युक्त होते हैं, जो कि हमारी त्वचा के लिए अच्छे नहीं होते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि जब आप परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इनहेल किया जा रहा है ना। तो इसीलिए आप कीसोल इन्फिनिटी परफ्यूम में एसीटोन और अल्कोहल जैसी कोई भी तत्व, हानिकारक तत्व मौजूद नहीं है, तो बिल्कुल इसे इस्तेमाल करें। एंड 75% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही। इसमें 4 अलग अलग प्रकार की भीनी खुशबू वाली जो कि है परफ्यूम की ये सेट होती है, 4 बॉटल्स होते हैं। महिला हो पुरुष हो, इसे आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कीसोल मेकअप रिमूवर वाइप्स में त्वचा को शांत रखने वाला कौन सा तत्व है? साथियों मेकअप रिमूवर वाइप्स, जिससे कि हम अक्सर कैरी करते हैं, और इससे अपना मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। एक्सेस ऑयल आता है, पसीना आ रहा है, थकान महसूस हो रही है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में है, बस में है, कार में है, तो इसे हम अक्सर अपने पास रखते ही होंगे। तो इसमें जो आपकी त्वचा को ठंडक मिल रही है, आपकी त्वचा को जो शांत भाव महसूस हो रहा है, वो कौन से तत्व के मौजूद होने से हो रहा है? ऑप्शन ए एलोवेरा, ऑप्शन बी टैल्क, ऑप्शन सी जिंक, और ऑप्शन डी क्ले। और मेरे ऑप्शन बताने के पहले ही मैंने देखा कि 60% लोगों ने सही जवाब शेयर कर दिया है। एंड यस, 84% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब इसका दिया है, एलोवेरा। साथियों एलोवेरा हम सभी जानते हैं, प्राचीन समय से, या मैं कहूँ तो आयुर्वेद के समय से, आयुर्वेदा में भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। औषधिक इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं, तो बहुत सारे फायदे होते हैं आपके इंटरनल बॉडी के लिए, आपके एक्सटर्नल बॉडी के लिए। तो ये एलोवेरा जो होता है, ये आपके चाहे बालों की स्कैल्प हो या आपकी स्किन की जो लेयर हो, ये आपकी स्किन को ठंडक प्रदान करता है। आपकी स्किन में अगर किसी भी प्रकार का, किसी भी इन्फेक्शंस की वजह से आपको जलन महसूस हो रहा है, या आपको धूप में अगर निकलते ही आपको सनबर्न होने लगता है, ऐसा अगर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो यस, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आउटडोर्स में, और इसे अपने साथ कैरी करके रखिए हमेशा। इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि आपके त्वचा को शांत भाव महसूस करवाता है, आपके चेहरे को ठंडक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, व्योमिनी मोरिंगा स्क्रब का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए, आपकी त्वचा की एक्सफोलिएशन, यानी कि मृत कोशिकाओं को हटाना। ऑप्शन बी, बालों की ग्रोथ को बढ़ाना। ऑप्शन सी, होठों की देखभाल करना। ऑप्शन डी, नाखूनों की देखभाल करना। सवाल मैं फिर से रिपीट करती हूँ, व्योमिनी मोरिंगा फेस स्क्रब का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए, आपकी त्वचा से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना। ऑप्शन बी, बालों की ग्रोथ बढ़ाना।
ऑप्शन सी होठों की देखभाल करना और ऑप्शन डी नाखूनों की देखभाल करना। तो जी हाँ साथियों, मैं अब बिल्कुल देर नहीं करूंगी बिकॉज 98% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। त्वचा से यानी कि जो एक्सफोलिएशन का काम यानी कि डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना जो कि है इसका काम होता है। आपकी स्किन से ये सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। जो हमारे स्किन पे जो रोम छिद्र होते हैं वहां तक ये गहराई से जाकर सफाई करता है, क्योंकि रोम छिद्र को साफ करने के लिए साथियों साबुन या फेस वॉश काफी नहीं होता है, तो उसके लिए हमें स्क्रब करना होता है। तो हफ्ते में एक बार अपने चेहरे पर और चेहरे के साथ साथ मैं कहूँ तो आपको पूरी बॉडी पे स्क्रब करना चाहिए, बिकॉज अभी गर्मियों का मौसम है तो सभी को जो कि है पसीने की प्रॉब्लम होगी, स्वेटिंग होगा, ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और अंडर आर्म्स से भी कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो आप हफ्ते में एक दिन इस मोरिंगा स्क्रब से अपना फुल बॉडी स्क्रब करिए। आपके स्किन से सारे डेड स्किन सेल्स भी रिमूव होंगे। पसीने की जो समस्या है, अंडर आर्म्स की जो प्रॉब्लम है, जिनको पसीने की वजह से जो एक बैड ऑर्डर आ रही है, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्क्रब को आप चेहरे के साथ साथ फुल बॉडी स्क्रब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके हाथों से पैरों से डी टैन यानी कि जो यूवी रेडिएशन की वजह से, धूप की वजह से जो स्किन हमारे अक्सर बाहर निकलते हैं, हम तो काले पड़ जाते हैं, तो उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो साथियों, ये था आज आपका एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, वैसे तो मैंने देखा कि हर सवाल पे ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है, और मैं चाहूंगी कि अगर आप सभी को ऐसे डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप सभी ग्रोथ की उड़ान का हिस्सा बनिए। ग्रोथ की उड़ान साथियों केवल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है जो कि कीसोल के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जहां पे दी जा रही है। साथियों, ये एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं कहूंगी, जहां पे प्रोडक्ट्स की जानकारी के साथ साथ आपको ऐसी हुनर, ऐसे स्किल्स सिखाए जाते हैं कि क्यों हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों जरूरी है हर दिन स्किन केयर को फॉलो करना, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, किस उम्र से करना चाहिए, यहाँ तक कि जिन विषयों पर हमें हमेशा, खास तौर पे लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि इन विषयों पर ऐसे खुलकर बातें नहीं करनी है, वहां हम उन विषयों पर ओपनली चर्चा करते हैं। क्योंकि ये जो माहवारी पीरियड्स जैसी जो चीजें होती है हमारे समाज में, जहाँ पे आज भी महिलाएं जो कि है छिपकर बातें करती हैं, और इसी वजह से आज जो एक कॉमन समस्या महिलाओं के बीच में आ रही है, सर्विक्स कैंसर, जिसकी वैक्सीनेशन भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं हम हमारी गलत आदतों को कंटिन्यू रखने की वजह से, प्रॉपर हाइजीन की जानकारी ना होने की वजह से, चुप रहने की वजह से हम जो बातें नहीं करते हैं, बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में, ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में निकल कर आता है। तो साथियों, ग्रोथ की उड़ान जरूर करिए और अपने अंदर वो स्किल्स लेकर आइए, ताकि आप सभी की सोल को बहुत अच्छी तरीके से समझकर इस पर आप काम कर सके। तो थैंक यू सो मच साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से पूरे एनर्जी, पूरी उत्साह के साथ आप लोगों ने आज के इस टेस्ट में जो कि है पार्टिसिपेशन अपना दिया, और बहुत ही अच्छे तरीके, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 90 मोस्टली हर सवाल में 80 to 90% लोगों का सही जवाब भी आया है। तो थैंक यू सो मच साथियों। मोनालिसा जी, ओवर टू यू। जी मैम। आगे बढ़ते हैं। और मैम सारा सवाल हो गया ना? निकला था। भरेगा निकल तक हुआ है। ठीक जी।
आगे बढ़ते हैं आदरणीय सर। ये नीचे जा दो बल्टियां भर रहे हो। सर का कैमरा बंद है, कुछ हैंड रेज मैं देख पा रही हूँ, तो एक बार उन साथी को लेते हैं। जी, सेशन रिलेटेड ही बात करिएगा प्लीज। आइए। धन्यवाद मैम। हाँ, आप आइए। मैम आवाज क्लियर है मेरी? जी,